फ्रेंड्स, क्या आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं और एंजाइटी भी हो जाती है। और एंजाइटी भी ऐसी जिसको हम अटैक कह सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने कभी देखा है कि जानवर, उनको भी एंजाइटी होती है, वो भी स्ट्रेस में आते हैं, लेकिन वो किस तरह से खुद को सूद कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आपको इस बात की ज्यादा जानकारी होगी। सपोज कीजिए कि आपका जो डॉग है वो अचानक से बहुत ज्यादा एंशियस है या स्ट्रेस्ड है, लेकिन जैसे ही आप उसकी टमी रब करते हैं इस तरह से, तो वो थोड़ी देर के बाद सूद डाउन हो जाता है। तो कितना अच्छा हो कि अगर हम ह्यूमंस के पास भी ऐसा कोई सिस्टम हो जिससे हम खुद को सूद कर सके। तो जी हाँ, हम ह्यूमंस के पास भी ऐसा सिस्टम है जो है वेगस नर्व। हमारी एक बहुत ही लंबी नर्व होती है बॉडी में जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं। वेगस जो वर्ड है ये लैटिन शब्द से ओरिजिनेटेड है। इसका मतलब है टू वंडर। अब वेगस से ही वेगाबॉर्न शब्द बना है। वेगाबॉर्न मीन्स कहीं पे भी वॉन्डर करना। तो ये जो वेगस नर्व है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ऑल ओवर। हमारे ब्रेन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक वेगस नर्व ट्रेवल करती है। तो जो वेगस नर्व है ये एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सिग्नल्स देती है हमारी बॉडी को फॉर डाइजेशन, फॉर सो मेनी अदर थिंग्स। तो वेगस नर्व जो है वो 10th क्रेनियल नर्व है हमारी बॉडी में। ये जो वेगस नर्व होती है ये थ्रू योर थोरेसिक कैविटी, नर्वस सिस्टम सब जगह प्रेजेंट है। तो ये हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है। तो आपको कैसे पता चले कि आपकी ये जो वेगस नर्व है ये टोन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल्स देती है हमारी बॉडी को, जैसे कि हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्रीदिंग, हमारा डाइजेशन। तो ये सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर दो तरह के सिस्टम्स आते हैं। एक हमारा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आपका ऑफिस वर्क आ जाता है, आपका एक्सरसाइज, आपकी टायर्डनेस लेवल्स आ जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट आता है, आपकी पीसफुल फीलिंग्स आती हैं, आपकी बहुत ही कामनेस और लव की फीलिंग्स आती है। तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा होता है फाइट और फ्लाइट का। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ्स को ले लीजिए, उनको कितना काम होता है, लॉन्ड्री भी करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, लंच तैयार करना है, उनको स्कूल से पिक करना है, उनको होमवर्क कराना है, उनको क्लासेस लेके जाना है। तो इस तरह के ये जो सारे के सारे जो काम आते हैं ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपका फाइट और फ्लाइट मोड ऑन रखते हैं। जब आप रात को मान लीजिए 11 बजे आप सोने गए और आपका बॉडी बुरी तरह से टायर्ड है, लेकिन आपका माइंड जो है वो एक्टिव है, ओके, इट्स वायर्ड बट टायर्ड। तो होता क्या है, आपको मान लीजिए नींद नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि उस टाइम आपका ये जो वेगस नर्व है ये टोन्ड नहीं है, मतलब ये आपका स्ट्रांग नहीं है। तो कैसे पता लगाया जाए, उसके दो तीन मेथड्स होते हैं। जैसे कि एक मैंने आपको ये बताया कि रात को 11 बजे मान लीजिए आप नहीं सो पा रहे हैं, या जब भी आप सोने जाते हैं और आपकी बॉडी बुरी तरह से थकी हुई है, आप पूरा दिन काम करके आए हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है। तो दूसरा क्या होता है कि अब दो तरीके के इंसान हैं एक ही सिचुएशन में हैं, लेकिन एक ही सिचुएशन में ये दोनों बड़े अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। मान लीजिए आपको ट्रैफिक में किसी ने अनॉय किया। अब एक इंडिविजुअल ऐसा होगा कि उस सिचुएशन को वो लेट गो करेगा, 2-3 मिनट का उसको गुस्सा आएगा, लेकिन उसके बाद वो उसे भूल भी जाएगा और लेट गो कर देगा। लेकिन दूसरे तरीके का इंसान, वो बुरी तरह से वो अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो अब्यूज करेगा, और हो सकता है कि उसका पूरा दिन वेस्ट हो जाए इस चीज के लिए। तो आप ये समझ जाइए कि पहले वाले का वेगस नर्व जो है वो टोन्ड है, और दूसरा जो खुद को नहीं कलेक्ट कर पाया, वो उसका जो वेगस नर्व है वो बहुत अनटोन्ड है। इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट स्टिमुलेटेड, इट्स नॉट एक्टिव। तो ठीक है, अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि पहले पता लगाएं
कि टोन है या नहीं है। जब आपका वेगस नर्व टोन्ड होता है, योर एबिलिटी टू सेल्फ सूद इज वेरी हाई। आप खुद को सूद करना जानते हैं और आप बहुत जल्दी से लेट गो करते हैं और खुद को कलेक्ट कर लेते हैं। पहला टेस्ट क्या है? मान लीजिए आपको रात को नींद नहीं आई, तो आप नेजल साइकिल टेस्ट करके देखिए। नेजल साइकिल टेस्ट कैसे करते हैं? आप अपना हाथ यूं नॉस्ट्रल्स के पास लाइए और इस तरह से अपना एक्सेलेशन कीजिए। तो आप देखिए आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है या राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है। अगर रात को सोते वक्त आपको नींद नहीं आ रही है और आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है, तो दैट मीन्स यहाँ गड़बड़ है। ऐसा नहीं है तो राइट नॉस्ट्रल एक्टिव नहीं होना चाहिए। कुछ जो आपके फंक्शंस हैं वो राइट नॉस्ट्रल्स के हैं और कुछ लेफ्ट के। लेफ्ट नॉस्ट्रल इज इंडिकेटिव ऑफ पीएनएस स्टेट, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंडिकेट होता है आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल से। मतलब क्या है? रेस्ट और डाइजेस्ट। मतलब अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल उस वक्त चल रहा है तो अभी आपका बॉडी रेस्ट कर लेगा, लेकिन अगर ये राइट नॉस्ट्रल है आपकी एक्टिव उस वक्त, तो आप ये समझिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अभी भी ऑन है और आप दिन भर की चीजों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सिस्टम जब आपका ओवरवेल्म्ड हो जाता है तो डिसरेगुलेशन होता है। हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जब डिसरेगुलेशन होता है तब ये ओवर स्ट्रेसफुल सिचुएशन और एंजाइटी अटैक आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर दोनों तरह के नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट हैं। अब दिन के वक्त हमें चाहिए कि हमारे हार्ट को, हमारी मसल्स को अच्छी ब्लड सप्लाई मिले, तो राइट नॉस्ट्रल उस वक्त एक्टिव होना चाहिए। और रात को जब हम थक के सोना चाहते हैं उस वक्त हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल प्रीडोमिनेंट होना चाहिए, एक्टिव वो वाला होना चाहिए। पूरे दिन में भी अगर आप देखेंगे तो आपका ऐसे ही चलता है, लेफ्ट राइट ओके। एक तरफ आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट चलता है और एक तरफ आपका राइट नॉस्ट्रल चलता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंडिकेट करता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वेगस नर्व को कैसे स्टिमुलेट करें। कौन सी वो एक्सरसाइजेस हैं जिससे हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकती है और हमारी हेल्थ पे बहुत ही अच्छा असर पड़ सकता है। तो नंबर वन है आपकी भ्रामरी। ये एक बहुत एंशियंट योगिक टेक्निक है और इसे हम हमिंग साउंड भी कहते हैं। तो ये करना कैसे है? तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप अपने ईयर्स को इस तरह से अपने थंब से पूरी तरह बंद कर सकते हैं और अपनी आंखों को इस तरह से ढक सकते हैं और यूं भी आप कर सकते हैं। तो आपको भंवरे की आवाज निकालनी है और आपकी आवाज बहुत ही स्लो, स्टडी, सूदिंग होनी चाहिए, इस तरह से डीप। इस तरह से आप 10 राउंड्स कीजिए। तो ये जो भ्रामरी टेक्निक है ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज करता है आपके साइनसेस में, जो कि वेजोडायलेटर है और ब्रोंकोडायलेटर है। तो जब ऐसा नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज होता है तो आपके साइनसेस भी बिल्कुल क्लियर होते हैं और कोई भी तरह की ब्लॉकेज हमारे ब्रोंकाई में या हमारे साइनसेस में वो ड्रेन हो जाती है। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको अच्छे से रात को सुलाने में भी बहुत मदद करती है। सेकेंड टेक्निक है ईयर मसाज। अब ईयर मसाज कैसे करना है? आपको अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को यूं ज्वाइन कर लेना। आपने क्या करना है, जैसे कि आपके ईयर रिंग्स मान लीजिए में है, अब आपको ये जो चीज है इस तरह से पकड़ लेना है, ऐसे ये जोड़ लेने हैं ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, फॉरवर्ड 10 टाइम्स और बैकवर्ड ऐसे ऐसे करके आपको मसाज करना है। ये देखिए, जिस वक्त आप ड्राइविंग भी कर रहे हो, अगर मान लीजिए आपका एक हाथ फ्री है तो आप एक हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो है ये भी आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। थर्ड है आपका चिन लॉक यानी कि जालंधर बांध। अब जो डीप ब्रीदिंग होती है वो नेचुरली आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। तो जालंधर बांध आपको कैसे लगाना है? सपोज कीजिए कि आपने 444 ये नंबर पकड़ा, इसको हम ट्राइंगल ब्रीदिंग भी कहते हैं। ट्राइंगल ब्रीदिंग का क्या मतलब है?
टिल द काउंट ऑफ 4 यू विल इनहेल एंड देन यू विल होल्ड, मतलब कि 4 की काउंटिंग तक आप सांस लेंगे, 4 की काउंटिंग तक आप उसे वहीं पे रोकेंगे और 4 की काउंटिंग तक आप उसको एक्सहेल करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम जालंधर बांध देखते हैं कैसे करना है। देखिए, आपको इनहेल करना है, यहाँ पे आपने चिन लॉक लगा दिया, अपना चिन जो है अपनी चेस्ट के साथ जोड़ देंगे और जो हमने इनहेल किया है ब्रेथ वो यहीं पे रोक लेंगे और उसके बाद जितनी देर आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं आप कीजिए, देन रिलीज इट टिल द काउंट ऑफ 4। ओके, अगर आप ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं तो आप उसको लंबा एक्सेल भी कर सकते हैं। ट्राइंगल ब्रीदिंग के भी इस तरह से आप 10 राउंड्स कीजिए। 4, hold till the count of 4, exhale till the count of 4। तो ये आपके 10 राउंड्स होंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके वेगस नर्व की स्टिमुलेशन के लिए। सिंगिंग इज वेरी गुड फॉर योर वेगस नर्व स्टिमुलेशन एंड द सिमिलर मैनर अगर आप सुबह उठ के हर रोज गार्गलिंग की आदत डाल लेते हैं तो वो आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स, जब हम नेचर की दी हुई इन टूल्स को जानते हैं यूज करना, उसे एक्टिवेट करना, उसे स्टिमुलेट करना, तो हम बड़े एम्पावर्ड हो जाते हैं। तो नेचर ने जो हमें ये पावर्स दी है, ब्रीदिंग टेक्निक्स या फिर वेगस नर्व को कैसे स्टिमुलेट करना है ये हम जानते हैं, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से जिनको एंजाइटी अटैक्स होते हैं, जो ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, प्लीज वो ये वाली एक्सरसाइजेस एक बार स्टार्ट करके देखें। रात को सोने से पहले जालंधर बांध, भ्रामरी क्रिया ये करके देखें और देखें उनकी लाइफ में कितना डिफरेंस आता है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी ही आऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।